Our next one topic, electric field intensity due to uniformly charged infinite plane sheet. यूजिंग द गॉस थ्योरम हमने एक इनफाइनाइटली प्लेन चार्ज शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. सो लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट. दिस वन इज अवर शीट जिसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, और मैंने इसके एंड्स को इस तरीके से दिखा दिया है एज द शीट इज इनफाइनाइट, और शीट के ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली. लेट सिग्मा बी द, शीट वाले केस में क्या रहेगी हमारी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बी द सिग्मा. सो सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी. पी इज द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड. P हमने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया है एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द शीट. द पॉइंट कैन बी ऑन आइदर राइट साइड और कैन बी ऑन लेफ्ट साइड. P डैश सेम डिस्टेंस पे. एट दिस डिस्टेंस शीट पे जो चार्ज है, ड्यू टू दैट चार्ज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. वन थिंग आपको क्लियर है, शीट पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दिखा रखा है. So what is the direction of the E? Radially outward. But will be the direction of E? Radially outwards. अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? So first one, draw a cylindrical Gaussian surface. क्या ड्रॉ करेंगे? एक cylindrical Gaussian surface piercing through the sheet. Let S be the area of cross section of this considered cylindrical Gaussian surface which is पायरिसिंग थ्रू द शीट. शीट में से आर पार होता हुआ हमने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया है. एस जो है दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ दिस पार्ट, एरिया ऑफ दिस वन सर्कुलर पार्ट, द एरिया ऑफ दिस सर्कुलर पार्ट. सो अगर मैं इनका एरिया वेक्टर आपको रिप्रेजेंट कर दूं रेडियली आउटवर्ड, एरिया वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस, और कर्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर. सो हमने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया है विच इज पायरिसिंग थ्रू द शीट. नाउ फॉर दिस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेट एस बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एस बी द एरिया ऑफ ईच सर्कुलर फेस. देन चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है, इतने से एरिया पे जो चार्ज होगा, दिस वन पार्ट, इतने पार्ट का शीट पे जो चार्ज है वही चार्ज हमारे गॉसियन सरफेस ने एनक्लोज कर रखा है विच कम्स आउट टू बी सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया, और एरिया है S. तो हाउ मच इज द चार्ज, सिग्मा इनटू S. नाउ लेट अस कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दिस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस. सो फाई इज इक्वल टू E dot ds for whole of this cylindrical Gaussian surface. Calculate in three parts. Circular face this one, circular face second, and third one is the curved surface. तीन parts में ही calculate करेंगे. So you can write in theoretical way और in mathematical way, दोनों टाइप से आप लिख सकते हैं. So for the curved surface के लिए एंगल बिटवीन E एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री फॉर द कर्ड सरफेस. सो कर्ड सरफेस के लिए फ्लक्स विल बी 0. सो फॉर द थर्ड कर्ड सरफेस आंसर विल बी cos 90 के अकॉर्डिंग. फ्लक्स का आंसर थर्ड के लिए तो 0 होगा बिकॉज cos 90 इज 0. फॉर वन एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड के लिए E एंड DS, एन कैप किसको दिखाएगा, DS को. Both are in the same direction. So theta is equal to 0 degree for one and second surfaces. So flux दोनों के लिए सेम होगी. E ds cos 0 के अकॉर्डिंग. E ds means circular face का एरिया. This one. How much is the area? S is the area. तो आंसर इज सिंपल ES. 1 और 2 के लिए आंसर ये है.
सो व्हाट इज द नेट फ्लक्स, व्हाट इज द नेट फ्लक्स, 1 के लिए कितनी है ई एस, सेकेंड सर्कुलर फेस के लिए भी ई एस, और थर्ड कर्ड सरफेस के लिए 0। सो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम्स आउट टू बी 2ES। एरिया कैन बी रिटन एज ए से भी डिनोट कर सकते हैं, एस से भी डिनोट कर सकते हैं। नाउ यूजिंग द गॉस लॉ, सो नेट फ्लक्स 2ES। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ phi E इज इक्वल टू Q बाई एप्साइलन नॉट। गॉस लॉ ने कहा था नेट फ्लक्स इक्वल टू 1 अपॉन एप्साइलन नॉट टाइम्स नेट चार्ज। हाउ मच इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाई दिस गॉसियन सरफेस, दिस मच इज द चार्ज। हमारे गॉसियन सरफेस ने इतना चार्ज एनक्लोज कर रखा है, दैट इज सिग्मा एस बाई में एप्साइलन नॉट। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कंसीडर किए गए गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स का रिजल्ट ये बनता है, इक्वेटिंग 1 and 2, 2ES equal to, so E comes out to be, this one is the electric field for the infinitely charged thin sheet, and from the result आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इंडिपेंडेंट ऑफ द आर पॉइंट के डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है। इट मीन्स सीट से किसी भी डिस्टेंस पे चले जाइए, हर जगह पे फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगी। सो फॉर द सीट फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। सो दिस इज द रिजल्ट एंड दिस इज द कंक्लूजन। तो यहाँ से एक और आपको रिजल्ट